हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? घर पर बैठे हैं? उदास तो नहीं है? पढ़ाई करते रहें, कुछ पॉजिटिव काम करते रहें, तो आपको ये समय बहुत जल्दी पास होता लगेगा और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसी सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे बढ़ेंगे और पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जन पोषण तथा स्वास्थ्य के पार्ट 2 में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें क्या करेंगे? ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम पोषण समस्याओं का वर्णन करेंगे। हमने जो है अति पोषण तो पिछली बार कर लिया था। आपको याद है वो मोटा सा बच्चा था। अगर ना याद हो तो आप एक पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हमें जो देखना है वो है अल्प पोषण, मतलब जहाँ पर पोषण की कमी होती है। सबसे पहले उसमें हम लेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या पीईएम। इसे पीईएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, पी से प्रोटीन, ई से एनर्जी और एम से मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और ऊर्जा, इसको हम बाकी सबसे अलग लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों है हम इनको अलग लेकर चलते हैं? इनको हम इसलिए अलग लेकर चलते हैं क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो हमें कम मात्रा में चाहिए। इन्हें हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बृहद पोषण या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसलिए इनको हम अलग सीरीज में कर रहे हैं। अब इनकी कमी से पीईएम होता है। और पीईएम कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रसार हर समाज में है, यहाँ तक कि विकसित देशों में। लेकिन जो देश देश विकासशील है या अविकसित है वहाँ पर ये और भी ज़्यादा है। ये विकासशील देशों में ज़्यादा है और मैंने आपको बताया जो विकासशील क्या, जो अविकसित है वहाँ और भी ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? अपर्याप्त भोजन का सेवन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। अब हमारी आवश्यकताएं शरीर की ज़्यादा हैं और खाना पूरा नहीं है तो पीईएम हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स कौन से कम होते हैं? अपर्याप्त बृहद पोषक तत्व, ऊर्जा और प्रोटीन। मैंने आपको बताया जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उनकी कमी होती है इसमें। ग्रसित होने का खतरा किन पे ज़्यादा है? ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको बीमारी होने का डर ज़्यादा है? बच्चे सबसे बड़े जोखिम में हैं, लेकिन बुजुर्ग भी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जिनको टीबी, एड्स, इस तरह की बीमारियां हैं। लेकिन और जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे, 2 साल से छोटे, उनमें ये बीमारी और भी ज़्यादा है। इसकी हम इसको ढूंढेंगे कैसे? इसको किस तरह से हम सहायता से ढूंढ पाते हैं? कैसे ढूंढेंगे हम इसको? ये मानव मिति और नाप से हम इसे ढूंढ सकते हैं, मतलब भार अथवा ऊंचाई। तो ये भार और ऊंचाई जब हम देखते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंटल चार्ट है, जो नॉर्मल विकास की दर है, अगर ये उससे फर्क आता है तो इसका मतलब इसमें कोई कमी है। इसका कारण गंभीर अल्प पोषण। और इसके कारण क्या होता है? भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला जो एक गंभीर रोग है, वो क्या कहलाता है? मरासमस। दिख रहा है आपको? ये जो भोजन और ऊर्जा जो दोनों की कमी से होता है वो है मरासमस। और जो प्रोटीन की कमी से होता है वो है क्वाशियोरकर। ठीक है। मरासमस में क्या होता है? बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां निकल आती है, वो रोता है तो आवाज भी नहीं आती। और क्वाशियोरकर में क्या हो जाता है? इसमें शरीर पानी रोकने लगता है और इसीलिए आप देखो इसका पेट फूल जाता है, सिर मोटा हो जाता है और बच्चा फूला फूला लगने लगता है। तो ये इन दोनों में फर्क है। एक सिर्फ भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है और दूसरा प्रोटीन की कमी से। इज दैट क्लियर? आगे चलें अब हम। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आईडीए। ये जो बीमारियां हैं, अब हम आ गए हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों पर। इसमें आएंगे हमारे मिनरल्स और विटामिन्स। तो सबसे पहले है हमारा लोह तत्व की कमी से अराक्तता। अरक्तता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खून की कमी हो जाती है। ये जो बीमारी है ये विश्व में सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार है, जिसमें सामान्य पोषण नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि एक पोषण विकार है। ये कहाँ 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 होता है? विकसित और विकासशील दोनों में ये पाया जाता है और अविकसित देशों में तो और भी ज़्यादा है। ग्रसित होने का खतरा किस पे सबसे ज़्यादा है? बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इन सबको इससे ग्रसित होने का खतरा है क्योंकि उनको लोहे की ज़रूरत महिलाओं को ज़्यादा होती है।
और इसी वजह से लड़कियों में एक समस्या ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? जब हीमोग्लोबिन का उत्पादन शरीर में कम हो जाता है, किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर को लाल रंग देता है, आरबीसीज में पाया जाता है। जब इसका उत्पादन कम हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और ये हम कैसे पता लगाते हैं? ये आपको अगर पता हो तो हम खून का टेस्ट कराते हैं और उस खून के टेस्ट में अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो हमें पता चल जाता है। इसके लक्षण क्या है? अब जब हीमोग्लोबिन शरीर में कम होने लगता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो पूरे शरीर को सप्लाई होना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन, ये किस पे निर्भर करेंगे इसके लक्षण? हीमोग्लोबिन की गिरावट की दर पे। हीमोग्लोबिन जितना कम होगा ये सिम्टम्स उतने ही ज़्यादा होंगे, लक्षण उतने ज़्यादा भयंकर होंगे। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है तो शरीर में ऑक्सीजन जो है वो आगे नहीं जा पाएगा। जब ऑक्सीजन आगे नहीं जाएगा तो शरीर में समस्याएं होंगी। तो क्या होगा? जब हम कोई श्रम करेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ज़रा सा भी काम करेंगे तो सुस्ती महसूस होगी। अब क्योंकि मैंने बताया ये हमारे खून को लाल रंग देता है, इसमें कमी होगी तो पेलोर, आँखें, जीभ, नाखून, नाखून के जो बेड्स हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है, तालू जो है, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में होता है ये, इनका रंग जो है ये थोड़ा फीका पड़ जाएगा। का तालू, इसका रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। और बच्चों में जो संज्ञानात्मक कार्य हैं वो धीमी गति से होने लगते हैं, उनमें ध्यान नहीं लगता, स्मृति नहीं रहती, ज़्यादा देर तक कोई भी एक काम नहीं कर पाते। तो क्या क्या होगा? थकान बहुत ज़्यादा होगी, ये जो है रंग इनका पीला पड़ने लगेगा, रंग पीला पड़ने लगेगा और बच्चों में ध्यान नहीं लगेगा। अब हम अगली बीमारी पे जाते हैं, वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, VAD, मतलब विटामिन ए की कमी। अब विटामिन ए की कमी से क्या होगा? इसके कार्य क्या हैं? सबसे पहले तो देखो इसका कार्य, स्वस्थ उपकला, सामान्य दृष्टि, विकास और प्रतिरक्षा की रख रखाव। मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो स्वास्थ्य है, जो हमारे रोगों से लड़ने की ताकत है, वो विटामिन ए हमें देता है। हमारी आँखों की रोशनी बनाता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है। अब इसकी कमी से क्या होगा? रतौंधी हो जाती है, रतौंधी जिनको रात को नहीं दिखाई देता, और अगर ध्यान ना दें तो पूर्ण अंधता, मतलब पूरी तरह से दिखाई देना खत्म हो जाता है। संक्रमण के प्रतिरोध रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब जब रोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे तो शरीर की वृद्धि प्रभावित होगी, बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां लगेंगी। इसकी कमी और इसकी कमी और संक्रमण के बीच दुष्क्रम होता है, मतलब एक सर्कल बना हुआ है। अगर हम में विटामिन ए की कमी होगी तो संक्रमण जल्दी जल्दी लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी इससे लड़ नहीं पाएगी बीमारियों से, तो संक्रमण जल्दी लगेंगे। और जब संक्रमण लगेगा तो विटामिन ए की कमी फिर हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी से संक्रमण, संक्रमण से विटामिन ए की कमी। और विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों में अंधेपन का एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ये। अब हम अगले पे चलते हैं। इसमें आप देखो, आपको सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। ये अनीमिया है। अनीमिया में आप देखो यहाँ पर कितने सारे रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ हीमोग्लोबिन है और यहाँ पर आप रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो गई। इस वजह से क्या है? हाथों का रंग आप देखो पीला पड़ने लगा, लाल, उसका लालपना जो है वो कम हो गया। विटामिन ए की कमी से आंखों में दिक्कत है। कॉर्निया, ये जो सफ़ेद, ये जो काला होता है, इसमें सफ़ेद होने लगता है, ये सूखने लगता है। स्किन में रैशेस होने लगेंगे, किडनी में भी समस्या हो सकती है। और ये विटामिन ए और संक्रमण का दुष्चक्र है। ये तो आप देख लो, आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? संक्रमण होंगे। संक्रमण होने से क्या होगा? विटामिन ए की कमी और बढ़ जाएगी। कमी और बढ़ने से फिर विटामिन ए की कमी बढ़ती जाएगी, फिर संक्रमण होते जाएंगे। तो ये एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल हो गया है जिसका अंत नहीं होता। अब हम अगले डिसऑर्डर पे आते हैं, जो कि है आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन हीनता विकार, ITD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर। अब आयोडीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करता है। ये अगर आपको याद हो, टीवी पे एक नमक का ऐड आता है, उसमें भी वो कहते हैं नमक में आयोडीन पूरी मात्रा में नहीं होगा तो बच्चों का विकास नहीं होगा। वहीं से याद कर लेना कि आयोडीन नमक जो है वो मानसिक और शारीरिक विकास करता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि मिट्टी में आयोडीन नहीं होता। अब क्योंकि मिट्टी में आयोडीन नहीं होता तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में आयोडीन नहीं होता।
तो खाने की जो चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती हैं उसमें आयोडीन नहीं होता। इसी वजह से ये कहाँ कहाँ पर प्रसार है इसका, जो भी ऐसी जगहें हैं जो हमारे तटीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ से दूर हैं, उन सभी जगह होता है। क्योंकि आयोडीन कहाँ मिलेगा, आयोडीन ज़मीन पे तो नहीं है, तो ये कहाँ होता है, जो सी फूड है, जो समुद्री जीव हैं उनमें मिलता है, या नॉन वेजिटेरियन खाने में मिलता है। तो ये जो सारी बेल्ट है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सी नहीं है, समुद्र नहीं है, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा है। उच्च जोखिम समूह कौन सा है, भ्रूण से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक, मतलब बच्चा पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक ये डिजीज पूरी लाइफ में कभी भी हो सकती है। इस कमी के लक्षण क्या है, इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है। थायराइड क्या है, ये एक हार्मोन है, ये पूरी मात्रा में नहीं बनता। और ये कहाँ पर बनता है, थायराइड ग्रंथि में। ये कहाँ होती है, गले में। तो यहाँ पर एक थायराइड ग्रंथि होती है, अगर इसका काम नहीं होता, इसे पूरा थायराइड जब ये नहीं कर पाती, तो इसे बहुत ज़्यादा इस पे लोड पड़ता है, इसे और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सूजन आ जाती है। अब इसके सूजने पे ये देखो आप कैसा हो जाता है गला, इसको हम कहते हैं गोइटर या थायराइड गलगंड। समझ आया ये आपको। अब गर्भावस्था में आयोडीन का क्या प्रभाव होता है, बच्चे पैदा होने से पहले ही आप देख लो, मानसिक विकलांगता और भ्रूण में जन्मजात असमानताएं ये भी हो सकती हैं। और ये जो प्रभाव है, सबसे बड़ी बात है, ये अपरिवर्तनीय है। अगर आप बाद में ये सोचो कि हम आयोडीन देंगे उसे ठीक कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। और ये समस्या देखिए कितनी बड़ी है कि दुनिया की आबादी में 13% लोग जो हैं वो इस बीमारी से आज प्रभावित हैं, और कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनको जोखिम है, जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। समझ आया। तो आपने देखा ये समस्याएं देश में कितनी बड़ी हैं, और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में फैली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपके कोई दोस्त हैं, आपके जान पहचान वाले हैं जिन्हें इस नॉलेज की ज़रूरत हो सकती है, ऐसे क्रूशियल टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको आप जागरूक कर सकते हो, उसके साथ इसको शेयर करो। और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, जिससे मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो ध्यान रखिए अपना भी, अपने आसपास भी, बीमारियों से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। बाय बच्चों।